चैप्टर नंबर 6 है, कौन से क्लास 12th के, ठीक है। और चैप्टर 6 का नाम क्या है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी एलिमेंट्स को यानी फिर मेटल्स को हम लोग कैसे अलग करते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, फिर उसको कैसे अलग करते हैं और फिर मार्केट में भेजते हैं, ठीक है। या फिर इसको एक शॉर्ट नेम से भी जाना जाता है, इसका नाम क्या है, तो ये है आपका मेटलर्जी, ठीक है। तो आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, अब बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। बोल रहा है कि चारों ऑप्शन में से, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन है जो जिंक का ओर नहीं है, ठीक है, जिंक का ओर नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है जिंक का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ZnS, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओर है जिंक का, ठीक है। तो कैलामाइन है, जिंसाइट है, ये बॉक्साइट ये नहीं है, ठीक है, ये बॉक्साइट नहीं है, क्योंकि ये जो बॉक्साइट है यह किसका ओर है, तो ये एल्यूमिनियम का ओर है। किसका ओर है, एल्यूमिनियम का। आप लोग याद रखेंगे इस तीनों को, ठीक है, उस तीनों को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ एसिड। देखिए कोई भी जो मेटल होता है, ठीक है, मेटल, ठीक है, वो उसको अगर हम किसी एसिड के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या लिबरेट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, कुछ कंपाउंड बनाएगा और एक गैस निकलेगा, कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये जो कॉपर मेटल है, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, एसिड से ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे H2 गैस नहीं निकलता है, आयरन के साथ निकलेगा, जिंक के साथ निकलेगा, मैग्नीशियम के साथ निकलेगा, लेकिन कॉपर के साथ नहीं निकलेगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये जो आप देख रहे हैं ये दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है साइंस का जहाँ पे पढ़ाया जाता है साइंस, ठीक है। अभी तो सिर्फ ऑफलाइन बैचेज ही चलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को वीडियो सेंड करना है और ये बात बताना है कि देखिए एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें साइंस के सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा, साथ में इंग्लिश भी और हिंदी भी, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि हम लोग जल्द ही ऑनलाइन बैच लेकर के आ जाएं, ठीक है। तो आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब इसलिए भी करना है कि आप लोग बिहार बोर्ड के लिए 12th के लिए केमिस्ट्री आपको क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी करना है और अच्छे ढंग से करना है, अच्छा नंबर लाना है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा वीडियो आएगा, और फिर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चैनल का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम भी यही है। देखिए कम से कम तो 95 मार्क्स आना ही चाहिए, कम से कम 95, ठीक है, इससे ऊपर तो जाना ही है, कम से कम 95 मार्क्स आना ही चाहिए। 95 सर 95 क्यों बोले, 100 बोलिए है कि नहीं, 100 बोलिए। तो नहीं 100 नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका जो कॉलेज है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का, साइंस के कुछ सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हो सकता है कि प्रैक्टिकल पे कुछ क्वेश्चन नंबर काट लेता है, कोई कॉलेज सारा नंबर देता है, लेकिन कोई 28, 27 इस तरीके से नंबर देता है, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कम जाए, लेकिन हाँ थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे 70 मार्क्स का, 70 में 70 तो आएगा ही, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो 70 में 70 आएगा ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 2 गुना, ट्वाइस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आएगा, पढ़िए अच्छे से। नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आपको कमेंट कर देना है कि सर ये कैसे हो गया, आप हमको बता दीजिए। तो या तो हम वहीं पे कमेंट बता देंगे, नहीं तो नया वीडियो लेके आएंगे और वहाँ पे बताएंगे कि देखिए एक बच्चे का डाउट था, हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको लाइक करना है वीडियो को और सब्सक्राइब करना है चैनल को। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चारों ऑप्शन में से कौन स्टेटमेंट है जो सही है। फर्स्ट नंबर है ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल मिनरल्स आर ओर, और अलकली आर नॉट बेसेज, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए होता क्या है कि अर्थ, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में से, अर्थ के अंदर से क्या किया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स को निकाला जाता है। जैसे हमको एल्युमिनियम निकालना, ठीक है, एल्युमिनियम निकालना, तो एल्युमिनियम धरती के नीचे फेंका हुआ तो नहीं है कि जाके उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है बहुत सारे कंपाउंड के साथ वो मिल के रहता है,
ठीक है। तो वहाँ से हम लोग पहले वहाँ से वो क्या करते हैं, बड़े बड़े रॉक होता है, पत्थर होता है, उसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर वहाँ से उसको निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को के बारे में तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। यही तो इसीलिए तो इसका नाम है मेटलर्जी चैप्टर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एल्युमिनियम तो ला नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग जो भी मिलता है एल्युमिनियम के रूप, एल्युमिनियम जिसमें भी पाया जाता है उसको हम ले आते हैं, तो उसको हम लोग होते हैं मिनरल। ठीक है, जहाँ पर भी एल्युमिनियम पाया जाएगा हम उठा के ले आएंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, मिनरल। लेकिन अगर, ठीक है, हमको एल्युमिनियम निकालना है तो हो सकता है कि कहीं पे बहुत कम एल्युमिनियम हो, बड़ा सा पत्थर निकाल लिए हैं और उसमें बहुत कम एल्युमिनियम है, तो उसको निकालने में खर्चा बहुत लगेगा लेकिन फ़ायदा हमको बहुत ही कम होगा। और हो सकता है कोई ऐसा और हो, ऐसा मिनरल हो जहाँ पे क्या हो कि कम खर्चा में ही ज़्यादा प्रॉफिट निकल जाए। ठीक है, तो कम खर्चा कम प्रॉफिट ज़्यादा, तो जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो जिस मिनरल से एक्सट्रैक्शन करने पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उस मिनरल को हम लोग नाम देते हैं ओर। ठीक है, तो ओर क्या है, तो ओर एक मिनरल ही है। ठीक है, ओर भी क्या है, एक मिनरल ही है, लेकिन वह मिनरल है जिससे प्रॉफिट हमको ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। बात तो सही है, जितना सारा ओर होगा सबका सब क्या होगा, मिनरल ही होगा, क्योंकि मिनरल से ही तो ओर बनाना, तो ये सही बात है। ऑल मिनरल्स आर ओर ना, जितना मिनरल होगा क्या ज़रूरी है, जितना मिनरल होगा क्या ज़रूरी है कि वो और बन जाए। हो सकता है कि इसमें हमको प्रॉफिट ना निकले तो वो तो और नहीं बन पाएगा, तो ये गलत हो गया। और अल्कलीज आर नॉट बेस, तो समझिए जितना भी अल्कली होता है, अल्कली, ठीक है, इसको सेकेंड नाम से ही जाना जाता है बेस, तो ये कह रहा है बेस नहीं है, सही है, गलत बात है, बेस नहीं, कैसे बेस नहीं होगा, अल्कली बेस ही होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 1। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड। देखिए, वह मिनरल जहाँ से मेटल को निकाला जाता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ओर। ठीक है, हम और भी जगह से निकाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं पे हमको प्रॉफिट ना हो, तो जहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा हम क्यों निकालें वहाँ से। ठीक है, तो जहाँ से जिस मिनरल से हम लोग मेटल को निकालते हैं उस मिनरल को क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में किसके ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, तो ये ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड ऑफ कॉपर नहीं, जिंक ऑक्साइड नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जब एक मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, तो मेटल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, तो एम मेटल होगा, MXOY मेटल ऑक्साइड है, और इसको हम कार्बन के साथ हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा। ठीक है, तो हियर कार्बन एक्ट्स एज, यहाँ पे कार्बन किसके जैसा एक्ट करेगा, तो समझिए हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोसेस जानते हैं। हम लोग सबसे पहले क्रशिंग ऑफ वुड करते हैं, क्रश करने के बाद उसको पाउडर बनाते हैं, पाउडर बनाने के बाद कंसनट्रेट करते हैं, कंसनट्रेट करने के बाद ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ठीक है, ये रोस्टिंग या फिर कैलकुलेशन करवा करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, रिडक्शन, किसके साथ, कार्बन के साथ। किसके साथ रिडक्शन करवाते हैं, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ जो रिडक्शन करवाते हैं, याद कीजिए क्या बोले हैं, रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, रिडक्शन। अब आप लोग जानते हैं जो एलिमेंट रिडक्शन करवाएगा वो कैसा कहलाएगा, तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, द चीफ ऑफ अ कॉपर इज, कॉपर का चीफ और क्या, कॉपर पाइराइट, फार्मूला CuFeS2। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज डन बाई, तो सल्फाइड और को कंसनट्रेट किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी बताइए कमेंट में जल्दी, प्रोथ फ्लोटेशन मेथड, प्रोथ फ्लोटेशन मेथड। आगे, मैलाचाइट इज एन ओर ऑफ, मैलाचाइट और किसका, कॉपर का, फार्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट अभी थोड़ा देर पहले बताया CuFeS2। 11 नंबर, ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का और बताइए, बॉक्साइट, बॉक्साइट। चीप ओर ऑफ आयरन, आयरन का चीप ओर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडराइट सब होता है, ऑल। नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा, तो देखिए जब एक्सेस ऑफ एयर में हीट करेंगे, एक्सेस ऑफ एयर
तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम अब्सेंस ऑफ एयर किए, बिना एयर के, अब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैल्किनेशन। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला, तो यहाँ पे बोला एक्सेस ऑफ एयर, तो क्या होगा, रोस्टिंग होगा, ठीक है। 14 नंबर है, कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय विच द फॉलोइंग मेटल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है कॉपर मेटल, ठीक है। नेक्स्ट है द आयल यूज्ड इन फ्लोटिंग एजेंट इन द फ्रोथ प्रोटेशन प्रोसेस। हाँ, फ्रोथ प्रोटेशन प्रोसेस में कौन सा आयल यूज किया जाता है, कोकोनट ना, पाल्मटिक नहीं, कैस्ट्रोल नहीं, पाइन आयल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग। हाँ, तो कौन सा मेटल है जो लीचिंग के द्वारा कौन नहीं होता, पहले ये समझते हैं लीचिंग के द्वारा होता कौन कौन है, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस के द्वारा कौन कौन मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता था, पहला नंबर एल्यूमिनियम, दूसरा नंबर गोल्ड और तीसरा नंबर सिल्वर, यही तीनों बस, ठीक है। ये तीनों लीचिंग के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और तो कौन नहीं होगा, मरकरी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन है, तो वो है एल्युमिनियम। कौन है, एल्युमिनियम, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, यानी अर्थ के नीचे, वो है ऑक्सीजन, सेकेंड था सिलिकॉन, थर्ड था एल्युमिनियम, और 4 नंबर पे है आयरन, ठीक है। ये दोनों क्या, नॉन मेटल, ठीक है, और ये दोनों क्या, मेटल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है एल्युमिनियम। आपसे पूछता सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन है, तो ऑक्सीजन। आपसे पूछेगा कि अगर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, एलिमेंट, ठीक है, तो कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। तो 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट आर, ठीक है। बॉक्साइट के साथ पाया जाने वाला कॉमन इम्प्योरिटी कौन है, आप लोग ज़रा बताइएगा कि ये बॉक्साइट जो है ओर है किसका, ये बॉक्साइट किसका ओर है, अभी पर क्या ऊपर, जल्दी से कमेंट में बताइए कि बॉक्साइट किसका ओर है, कमेंट कीजिए जल्दी। तो बॉक्साइट ओर है एल्युमिनियम का, किसका, एल्युमिनियम का, वो ठीक है। बॉक्साइट और एल्युमिनियम का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, ठीक है। हाँ, तो इसके साथ जो इम्प्योरिटी पाया जाता है, अच्छा बताइए आपकी जो ओर के साथ जो इम्प्योरिटी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ओर के साथ जो इम्प्योरिटी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, गैंग, क्या बोलते हैं, गैंग, ठीक है। ओर के साथ जो इम्प्योरिटी पाया जाता है उसको बोलते हैं गैंग। तो कौन सा इसमें गैंग है जो बॉक्साइट के साथ पाया जाता है, तो वो है ये सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2, ठीक है। तो ये हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है हीटिंग पाइराइट टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड, पाइराइट को हीट करके सल्फर को रिमूव करना क्या कहलाता है। आप लोग ये बताइए कि पाइराइट, ये पाइराइट जो आपको दिख रहा है क्या, ये है कॉपर पाइराइट, क्या है, तो कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला अगर लें CuFeS2 होता है, क्या होता है, CuFeS2, ये फॉर्मूला होता है कॉपर पाइराइट का, किसका ओर है, तो कॉपर का ओर है, ठीक है। ये क्या कौन सा ओर है, तो ये सल्फाइड ओर है, क्या है ये, सल्फाइड ओर, ठीक है। सल्फाइड ओर, क्यों सल्फर है यहाँ पे, तो सल्फाइड ओर है। अब सल्फाइड ओर को हम जब भी क्या करते हैं, ऑक्साइड में चेंज करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड में चेंज करते हैं तो एक्सेस ऑफ एयर देना होता है, एयर क्या चाहिए, एक्सेस अमाउंट में चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट दे करके किसी और को हीट करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रोस्टिंग,
ठीक है। तो आप बस ये याद रखिए कि जो सल्फाइड ओर है ना, जितना भी सल्फाइड ओर है सारा का सारा जो है वो रोस्टिंग के द्वारा ही हीट किया जाता है। ठीक है, हीट दिया जाए तो वो प्रोसेस कौन सा होगा, रोस्टिंग होता है सल्फाइड ओर। और कौन सा सल्फाइड होगा सर, तो और कौन सा होगा, तो जिंक सल्फाइड होगा ZnS। और कौन होगा, तो ग्लेना होगा PbS। और कौन होगा, तो सिनेबार होगा HgS। इस सब को जब क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा भाई, बताइए, रोस्टिंग। ठीक है, तो सल्फर को अलग करना क्या कहलाता है, रोस्टिंग। आगे करते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू प्योरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किस मेटल का यूज होता है, तो वो कॉपर के लिए और जिंक के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है कि हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा प्यूरीफाई करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा प्यूरीफाई करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एक एनोड रखते हैं हम लोग और एक कैथोड रखते हैं। ठीक है, एनोड पे कौन होगा, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसके किसके लिए होता है अभी, तो ये कॉपर के लिए होता है और जिंक के लिए होता है। ठीक है, कॉपर और जिंक के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन, एक और चीज़ इसमें आपको बताना है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, कौन सा होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है, बता दीजिए कौन सा होता है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, डोलोमाइट मिनरल कंटेन, यानी डोलोमाइट मिनरल जो है क्या कंटेन किया रहता है, तो वो मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कंटेन किया रहता है। क्या कंटेन किया रहता है, मैग्नीशियम। आगे देखते हैं हम लोग, नेम इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का इम्पोर्टेंट ओर कौन है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ के आए एल्युमिनियम का, बॉक्साइट। कौन सा होगा, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट होगा। 22 हो गया। आगे देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NaOH इज नोन एज, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। किस सोडा के, किस नाम से, कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला बताइए, तो ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड 5H2O। ठीक है, ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट और 5H2O। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला बताइए, क्या बताना है, ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला, तो ये होता है आयरन सल्फेट डॉट 7H2O। ठीक है, ये होता है ग्रीन विट्रॉल और ये होता है ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट। सही है, हम आप लोग कुछ दिन में कोचिंग पे कॉपर सल्फेट को दिखाएंगे। ठीक है, ब्लू होता है ये, दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड। देखिए क्या आया, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले बताया, ZnS। क्या होता है, ZnS। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आ गया, सल्फाइड और सल्फर आ गया, तो सल्फाइड और है ये। अगर सल्फाइड और को जब भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जब भी हम उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे सल्फाइड और को, तो किस प्रोसेस द्वारा करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड या फिर प्रोसेस। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और कौन कौन सा प्रोसेस होगा, कौन कौन सा और होगा जो इस प्रोसेस से किया जाएगा, तो CuFeS2 कॉपर पाइराइट, सिनेबार, ग्लेना। ठीक है, और भी सारा जितना भी सल्फाइड हो रहा है ये सारा किससे होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स डैश ऑन कैथोड। जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो कैथोड पे क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे। ठीक है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, ये लिया कुछ, अब इसमें एक इलेक्ट्रोड लिया, ये रहा सेकंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर इस पर हम पॉजिटिव तार वायर को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, बताइए, थोड़ा देर पहले बताया था, ये एनोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनोड। ठीक है, अगर इसमें नेगेटिव तार ऐड करते हैं वायर तो ये बन जाएगा कैथोड।
ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें फ्यूज्ड NaCl मतलब NaCl को किसके साथ मिलाया गया है, वाटर के साथ। ठीक है, जब NaCl को वाटर के साथ मिलाया गया है तो ये क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा। ठीक है, एक कौन बच गया, क्लोरीन, एक कौन बच गया, हाइड्रोजन। क्लोरीन पे आता है नेगेटिव चार्ज, आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, आप लोग जानते हैं ना। हाँ, तो बताइए कि क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड पे की कैथोड पे, बताइए क्लोरीन कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, तो क्लोरीन कहाँ, एनोड पे। हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ जाएगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ, है कि नहीं। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो कैथोड पे हमेशा कौन आता है, हाइड्रोजन। क्लोरीन आ गया कैथोड पे, आपसे पूछा है कैथोड पे क्या मिलेगा हमको, तो क्लोरीन नहीं मिलेगा, सोडियम नहीं मिलेगा, सोडियम एल्गम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे किसी का भी पूछता है तो आपको बस क्या करना है, देखना है कि पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा। जो नेगेटिव होगा वो एनोड पे जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड पे जाएगा, ताकि आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक आप लोग तो 10th क्लास से 9th क्लास से पढ़ते होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया, मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, मेंडलीव के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं। तो मेंडलीव जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया तो इसमें ग्रुप कितना रखा, तो ग्रुप कितना रखा, तो 16 रखा। पीरियड कितना रखा, पीरियड कितना रखा, तो 7 पीरियड का। ठीक है, 27 और 28 में क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। जो 17 में क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में। हम देखते हैं अल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा एलिमेंट बताइए कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अबंडेंस का मतलब होता है, अबंडेंस होता है, अबंडेंस का मतलब होता है कि सफिशिएंट। ठीक है, सफिशिएंट से भी ज़्यादा, जितना जरूरत है उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये अल्युमिनियम मेटल है, एलिमेंट पूछा ना, तो एलिमेंट में फर्स्ट नंबर कौन था, ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे कौन था, सिलिकॉन। और थर्ड पे अल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा कौन, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है, सर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या माने, सेकंड नंबर पे ना सिलिकॉन, सिलिकॉन मान लिया। ठीक है, क्यों, एल्युमिनियम जो ऑप्शन में उसी हिसाब से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, करेंगे आगे देखते हैं। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, क्या क्वेश्चन है, वो बोला है कि कौन सा एलिमेंट है जो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये नहीं पता होगा आपको। सोडियम रिएक्टिव होता है नेचर में, थोड़ा सा भी वाटर में लगेगा ब्लास्ट हो जाएगा। और सोडियम और वाटर का रिएक्शन हम लोगों ने इसी चैनल पे डाला है, आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आप कहें तो। आपके लिए हम कमेंट बॉक्स में, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो सोडियम नहीं हो सकता, आयरन देखते हैं जंग लग जाता है, जिंक नहीं हो सकता, तो गोल्ड। ठीक है, नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। सिनेबार क्या, पहले भी पढ़ चुके हैं सिनेबार, एजीएस होता है, पीवीएस गलेना, पीवीएस गलेना, टेनएस जिंक ब्लेंड, क्या नाम है, जिंक ब्लेंड। एसओएस हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। 13 हो गया। 31 अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, अमोनिया जो है मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, तो थोड़ा सा पहले बात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, देखिए जो भी बेस होता है, कौन बेस, और एक होता है एसिड। ठीक है, बेस और एसिड, इस पर अलग से क्वेश्चन वीडियो कहिएगा तो हम डालेंगे, बेस कैसे पहचानेंगे, एसिड कैसे पहचानेंगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई बेस है तो वह लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर दो तरह का होता है, या तो वो रेड होगा नहीं तो वो ब्लू होगा। ठीक है, लिटमस पेपर रेड होगा नहीं तो ब्लू होगा। तो बेस को जब हम, बेस में जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू में। रेड से किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में। कौन चेंज करेगा, बेस। अब देखते हैं एसिड है, तो एसिड जो है ब्लू को, एसिड जो है ब्लू को चेंज कर देता है किसमें, रेड में। एसिड ब्लू को किसमें चेंज कर देता है, रेड में। सर इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हम समझ ही नहीं आता कि कैसे याद करें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराइए मत, आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम दे रहे हैं। क्या है, देखिए एसिड समझते हैं, एसिड खतरनाक होता है, ये तो आप समझते हैं। ठीक है, एसिड होता है डेंजर, और डेंजर का साइन रेड, डेंजर का साइन रेड, मतलब एसिड में अगर ब्लू मिलाएंगे तो कौन सा साइन देगा, रेड। ठीक है, तो क्या है, डेंजर है, मतलब क्या था, एसिड था, तो एसिड यानी कि डेंजर यानी कि रेड। ठीक है, और रेड किस में चेंज करेगा, रेड को रेड चेंज करेगा क्या, नहीं, रेड मिलाएंगे तो कुछ होगा नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा, बस ब्लू को किस में चेंज करेगा, रेड में। ठीक है, अब ऐसे अगर इसको याद रखते हैं ब्लू को रेड में चेंज करता है तो उसी का अपोजिट है कि ये बेस जो है रेड को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, तो आप आज से अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 है, तो केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम टेट्राबोरेट होता है, ये आपको याद करना होगा, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा देखते हैं इसको, इसमें देखिएगा हम बोले थे मेंडलीव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन बनाया, मेंडलीव। ठीक है, ग्रुप कितना दिया, 16, पीरियड कितना दिया, 7। ठीक है, तो ग्रुप 16 था, कौन कौन, 1 2 3 4 इसी तरीके से। हाँ, तो 1 नंबर, फर्स्ट नंबर ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। सेकेंड नंबर ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इस तरीके से थर्ड नंबर से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, डी ब्लॉक थर्ड से कहाँ तक, तो थर्ड से 12 तक। ठीक है, 13 को क्या बोलते हैं, तो 13 को कार्बन फैमिली, नहीं कार्बन फैमिली, बोरन फैमिली। ठीक है, उसके बाद 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली, 17 को हैलोजन, 18 को इनर्ट गैस, 18 को इनर्ट गैस। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल, मींस अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन, तो आयरन जो है कहाँ के है, डी ब्लॉक के। अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि कौन ग्रुप का होना चाहिए, सेकंड ग्रुप का होना चाहिए। तो आयरन तो थर्ड का है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिंक भी डी ब्लॉक का है, थर्ड का नहीं है, थर्ड के बाद का। ठीक है, यानी कि डी ब्लॉक से स्टार्ट होता है, थर्ड से 13 के बीच नहीं है, ये नहीं होगा। कार्बन, कार्बन कहाँ पे मिलेगा हमको, प्रोटीन में। ठीक है, सोडियम, सोडियम कहाँ मिलेगा, ये मिलता है फर्स्ट में। सर अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप का होता है, सेकंड ग्रुप का कोई है ही नहीं इसमें। हाँ, तो टेस्ट में ये क्वेश्चन गलत दिया गया था, ऑप्शन गलत हो गया था। ऑप्शन आप लोगों को क्या कर लेना है, इसमें सबको 1 नंबर दे दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया था, आपको क्या करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है आपको। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट सब होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन होता है, तो उसमें आ जाएगा आपका बेरिलियम, उसमें आ जाएगा आपका कैल्शियम, उसमें आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, इसी तरीके से। ठीक, आप लोग देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट है कि ग्रुप 13 नंबर, ग्रुप 1 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज, अभी थोड़ी देर पहले बात की, ग्रुप 1 एलिमेंट किस नाम से जाना जाता है, ए ब्लॉक ना। हाँ, ए ब्लॉक कहाँ पे पाया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड ग्रुप में आता है।
कितना होता है, कहाँ होता है, थर्ड ग्रुप में सिर्फ होता है। कितना एलिमेंट होता है ब्लॉक में, 14, और होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप में रहता है, ये थर्ड ग्रुप में, ठीक है। एफ ब्लॉक को क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक को क्या बोला जाता है, इनॉइड और एक्टिनॉइड दो होता है, 4f और 5f, 4f और 5f, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इनॉइड गैस यानी कि ग्रुप 16, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, अल्कली मेटल ग्रुप 1, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे है K3FeCN6, K3FeCN6, इसको किस नाम से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल साल्ट ना, एसिटिक साल्ट ना, कॉमन साल्ट ना, कॉमन साल्ट तो NaCl होता है, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपको बताना है इसका नाम। अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं 9 नंबर चैप्टर, तो आपको बताना है इसका नाम। क्या बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम इसका नाम बता देते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जितना भी नाम सब होता है सब हम लेकर के आएंगे नए वीडियो में, तो वहाँ पे देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सारा का नाम लिखने का प्रोसेस हम बताएंगे, नया वीडियो आएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, पोटेशियम होता है +1, ठीक है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +1 लेके चलते हैं, तो 3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं पता है, सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे आयरन है, इसको निकालते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो, पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है 3, एक पोटेशियम का 1 था, 3 पोटेशियम का 3, ठीक। आयरन का x मानेंगे हम लोग, जिसका नहीं निकालना होता उसको x मान लेते हैं। देखिए फिर साइनाइड, क्या है, साइनाइड, सॉरी साइनाइड, हाँ साइनाइड का एक लिगेंड है। तो साइनाइड को लिगेंड में जब नाम देखते हैं तो इसका हो जाता है साइनो या फिर साइनाइडो, ठीक है, साइनाइडो या फिर साइनो। तो क्या करिए जाए, तो इसका कितना होता है चार्ज, इसका -1 होता है, इसको -1 लेकर के चलते हैं। अगर एक का -1 है तो 6 का कितना होगा, -6, टोटल पे चार्ज कितना है, 0 0। चलिए x में से इसको घटाएंगे तो कितना बना, -3 = 0, x कितना आएगा, +3। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए नाम लिखते हैं अब हम लोग इसको, अब हम लोग नाम लिखते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं, अब नाम लिखते हैं। और ये कैसे बच गया, कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक। नाम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले काउंटर आयन दिखा, काउंटर आयन का नाम लिखिए, क्या है, पोटेशियम। अब कितना पोटेशियम उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ पोटेशियम है, पोटेशियम लिखिए। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखिए, लिगेंड क्या, साइनाइडो या फिर साइनो, कितना है, 6 है। तब यहाँ पे हमको अमाउंट भी लिखना होगा कि कितना है, क्वांटिटी भी लिखना होगा, कितना है, 6 है। तो हेक्सा, 6 को हेक्सा से डिनोट करते हैं हम लोग, और साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन। अब आयरन लिखें या फिर क्या लिखें, तो देखिए अगर ये पॉजिटिव साइड होता, ये कॉम्प्लेक्स जो दिख रहा है, ये बक्सा वाला जो है, इसको हम लोग बक्सा वाले के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो बक्सा वाला जो दिख रहा है, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये अगर ये पॉजिटिव साइड होता तो आयरन लिखते हैं, लेकिन ये नेगेटिव साइड है, इसलिए इसको हम फेर्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्मॉल फेर्रेट। कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया था, 3। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग 3 लिख देंगे, रोमन में नीचे लिखते हैं, रोमन में 3 लिख देंगे, फेर्रेट के आगे लिखेंगे। ये नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेर्रेट 3, सही है, इसका नाम ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 36 नंबर है। 36 में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 36 नंबर है, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि सेकेंड पीरियड कितना पाया जाता है। तो फर्स्ट में होता है, फर्स्ट पीरियड में होता है 2 हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकेंड में होता है 8, ठीक है। नेक्स्ट एसिड चेंजेज, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है कि आपको एसिड चेंज लिटमस पेपर यहाँ पे लिख लेना, लिटमस पेपर, ठीक है। एसिड चेंज लिटमस पेपर, यानी एसिड जो है लिटमस पेपर को चेंज करता है कैसे, बताइए।
आप ही अभी जाने हैं। एसिड यानी कि डेंजर साइन यानी कि रेड, तो रेड में चेंज करेगा, लेकिन रेड में किसको चेंज करेगा? रेड को नहीं, किसको? ब्लू को किस में चेंज कर देगा? रेड में। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है अभी? नॉन मेटल है, ये पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मेथड। कॉपर को किस मेथड के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है? थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि कॉपर और जिंक जो है इसको किस मेथड द्वारा रिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा होगा? आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप कहाँ पे बताइएगा? कमेंट में। आंसर इन कमेंट, आंसर इन कमेंट, ठीक है। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है, आंसर इन कमेंट, ठीक है। चाहिए कमेंट कीजिए, नहीं पता तो कहीं से भी पता कीजिए और इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, तो इतना सा तो आप मेहनत कर ही सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S8, ठीक है। S8 यानी कि ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में? फ्री स्टेट, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में है तो कोई भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका 0। क्या होगा? 0। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फार्मूला ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला बताइए, सब जानते हैं भाई। सुक्रोज का फार्मूला यानी कि शुगर का फार्मूला बता दीजिए आप। C12H22O11। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेटल इज वेरीफाइड। सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, आपको इसको मिटा लेना, इसको बिल्कुल ही मिटा लेना है। प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि हुप्स प्रोसेस द्वारा कौन सा मेटल प्यूरिफाई किया जाता है? हुप्स प्रोसेस से कौन से मेटल को हम लोग क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। तो कौन है? एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम, ठीक है। हुप्स प्रोसेस करते 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा, जा करके देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर है 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए फिर से क्वेश्चन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप पे आया, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं? सेकेंड ग्रुप को। अगर फर्स्ट ग्रुप का होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता NS1। सेकेंड है इसलिए इसका होगा NS2। क्या होगा? NS2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर NS2। आगे हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस है। व्हाइट और येलो फॉस्फोरस क्या है? भाई सब जानता है, एलोट्रॉप्स है। आइसोबार कैसे हो सकता? आइसोमर कैसे हो सकता? आइसोटोन्स और नहीं हो सकता, क्या होगा? एलोट्रॉप्स होगा, ठीक है। सेकेंड है, द ऑक्सीडेशन ऑफ निकल इन कार्बन निकल कार्बोनिल। देखिए कार्बोनिल एक लिगेंड है जो एक न्यूट्रल लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते थे ये 0 होता है। क्या होता है? 0। जब हम निकल का निकालेंगे तो ये तो x हो गया, इसका निकालेंगे तो कितना होगा? 0। टोटल चार्ज 0, तो x कितना आएगा? 0। x किसका है? निकल का। किसका पूछा है? निकल का। तो कितना होगा? 0। ऑप्शन नंबर बी। 47 है, अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ अ मेटल इन अब्सेंस ऑफ एयर। चलिए ये क्वेश्चन एक बार और हम लोगों ने देखा था कि अगर हम ओर को हीट करें, ठीक है, अगर हम ओर को क्या करेंगे?
हीट करेंगे, अगर एक्सेस ऑफ एयर दिए तो क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। लेकिन अगर अब्सेंस ऑफ एयर किए, अब्सेंस मतलब बिना एयर के, ठीक है, या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, बहुत कम मात्रा में हम लोग क्या देंगे, एयर देंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्किनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्किनेशन। और ये स्मेल्टिंग क्या है, तो कार्बन के साथ रिडक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, कैल्किनेशन, ठीक है। ये होगा आंसर। नेक्स्ट है 48 नंबर। 48 नंबर क्या करता है, तो 48 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। कौन जिंक का ओर नहीं है अभी, देखिए अगर आप ठीक से ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी दिखेगा, बॉक्साइट। ऑप्शन डी दिखा, कौन सा, बॉक्साइट। अब बताइए क्या बॉक्साइट जिंक का ओर है, आप कहिएगा ना, कभी नहीं हो सकता जिंक का ओर, तो किसका है, एल्युमिनियम का है। कितना बार तो पढ़ के आ गया, ठीक है। और 49 नंबर है ग्लेना इज एन ओर ऑफ। चलिए थोड़ा देर बहुत बार देखें अभी तो इसी वीडियो में कि ग्लेना का फॉर्मूला बताइए, तो बोलिएगा PbS। ग्लेना का फॉर्मूला PbS, हाँ। तो PbS यानी कि कौन सा, Pb यानी कि लेड, तो किसका होगा, लेड का होगा। किसका और है, लेड का, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन अब आगे आपका ये रहा, पीएच ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच बताइए। अगर जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर उनको ये नहीं पता है कि प्योर वाटर का पीएच क्या होता है, तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए अपने पापा को बोलिएगा, ठीक है, कि पापा हम इस बार पास नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री हमको अच्छा लग ही नहीं रहा। एक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अगर आप, केमिस्ट्री 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं और ये नहीं पता है आपको कि ये पीएच वाटर, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, तो मत पढ़िए आप केमिस्ट्री। क्यों पढ़िएगा भाई, क्यों बर्बाद कर रहे हैं पैसा, ठीक है, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मत पढ़िए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, आपको इसको कमेंट में बताना, इसका आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। कमेंट में बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का, और पीछे भी एक क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन था, आप उसको क्या करना, कमेंट में बताना दोनों क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसका आंसर हम अगले वीडियो में दे देंगे, अगले कोई भी वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये करना है आपको क्या करना है अभी, तो ये लास्ट नंबर क्वेश्चन था हमारा, लास्ट नंबर क्वेश्चन था, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अभी तक किया, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर का था, मेटलर्जी का। कहाँ का था ये, मेटलर्जी चैप्टर का था। मेटलर्जी जो चैप्टर नंबर कितना है, 6 नंबर चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री का 6 नंबर चैप्टर मेटलर्जी का। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग किया, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग ने किया, और सारा ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, बहुत सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो आप लोगों को वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और अच्छे से कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये भी बताइए, क्योंकि ये भी नया चैनल है, कहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है वो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग अच्छे से देखेंगे कि क्या करना है आगे ऑनलाइन बैच का, ठीक है। तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो एकदम अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, ताकि नया वीडियो है तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और सारे वीडियो है केमिस्ट्री का, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल वीडियो डाला गया है, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से आपको केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, इंग्लिश का वीडियो है बहुत सारा। तो आपको क्या करना है, बहुत सारा नहीं है अभी, तो आपको देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये बिलीव कीजिए, आपको बस आपको जा करके देखना। और एक है कम्युनिटी टैब में, चैनल के कम्युनिटी टैब में बहुत हर रोज़ क्वेश्चन आता है, हर रोज़ क्वेश्चन आता है MCQ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास भी वो क्वेश्चन पहुँचे स्क्रीन पे और आप उसका आंसर दें और अपने बोर्ड की तैयारियों को अच्छे से कर सकें, तैयार अच्छे से कर सकें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी आएगा।